बहैसियत चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल पाकिस्तान यूथ फाउंडेशन में आप सबको दोबारा इस कन्वेंशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के मौके के मुनासबत से जो 1940 में जो करारदाद पेश की गई थी यौम पाकिस्तान के मौके से, उसके बारे में चंद एक ज़रूरी एस्पेक्ट्स आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज का दिन 22 मार्च है, 23 मार्च जिसको हम यौम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद थी और एक इसकी शुरुआत हुई है 1857 में जिसको लोग म्यूटनी के नाम से जानते हैं या यौम आज़ादी के नाम से। और इस सफ़र में जो कुर्बानियाँ दी गई और जिस तरीके से लीडरशिप ने और इसको अपने अमली जामे की तरफ लेके गए, ये चीज़ें जो है ये याद रखने की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के जो विजन था, किस तरीके से उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। और एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि बहैसियत लीडर के जो एक ख़ासियत होती है कि उसको आगे की विजन देख सके कि आप जिनको आप लीड कर रहे हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म वॉज नोन टू बी एम्बेसडर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिस तरीके से जब मुस्लिम लीग बनी और कांग्रेस में दोनों में उनका एक बहुत ही कलीदी किरदार था, जिसके ज़रिए वो चाहते थे कि इनमें एक हमांगी पैदा हो। लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़ी और जिस तरीके से कांग्रेस और हिंदू लीडर्स ने, नेहरू ने, इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज किया, तो उनको ये एहसास हो चला कि ये साथ जो हम चाह रहे हैं ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए एक स्टेज वो आई जब ही वॉज क्वाइट क्लियर एंड ही सेड कि जी पार्टीशन इज़ दी ओनली आंसर। और उसके बाद फिर दोनों की राहें अलग हो गई। और अब आज हम जब देखते हैं इतने 75 साल गुजरने के बाद कि उनका फ़ैसला कितना सही फ़ैसला था। जो हालात आजकल हिंदुस्तान में हैं और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो रवैया हिंदू गवर्नमेंट का है, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि कायद-ए-आज़म ने कितना सही फ़ैसला किया था और ये टू नेशन थियरी जो उनकी थी ये कितनी सही थी। और आज जो हम लोग यहाँ पर इस आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, ये एक उस चीज़ का मज़हर है जो उन्होंने उस वक्त अपने विजन के मुताबिक देखा। तो अब जब 70 साल गुजर गए हैं, आप लोग यहाँ जो उस वक्त नहीं थे, मैं तो ब्रिटिश इंडिया की मेरी पैदाइश है 1947 में, तो मैंने तो देखा है कि किस तरीके से ये स्ट्रगल हुई और किस तरीके से फिर हम लोग जब स्कूल कॉलेजेस में आए और इसको लेके चले तो हम एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। और आप जो अभी प्रेजेंट यूथ बैठी हुई, मैं ये बैठा सोच रहा था कि आजकल की जो लीडरशिप है, आजकल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये हमारा ये जहन में ये सवाल उठता है ये किन मंजिलों के निशान आ गए, हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपना जो महवर है, जो फोकस है, वो उन चीज़ों पर कायम रखें जिसका निशानदेही कायद-ए-आज़म ने की थी अपने स्ट्रगल के दौरान। और जब आप उस चीज़ पर सही तरीके से कायम रहेंगे तो आपको फिर आजकल की जो लीडरशिप है, आजकल की जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो दिखाए जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो चीज़ें सामने आएंगी और जिसकी वजह से आपको एक सही फैसला कर सकेंगे। तो मैं यही कह रही जो आज के इस हवाले से ये ज़रूरी है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई नस्ल की एडवांस आगे चल रहे हैं, उनकी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट में, सही परसेप्शन में समझें कि हम कहाँ, हमारे जो आबा अजदाद और जो पुरानी लीडरशिप थी किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को समझा और एक राह मुतय्यन की। और अब प्रेजेंट जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको उस सिमत में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम उसको अपने कायद के विज़न को लेके आगे चलें और उनको
جو انہوں نے ایک فلاحی مملکت اور اسلامی مملکت کا جو ان کا ویژن تھا اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں سمری کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کل کے جو حالات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے اس کو قائم کرتے ہوئے جو ویژن ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، جو دیکھا تھا، جو لیڈرشپ نے ہمیں دیا تھا، ہم اس کو اپنا محور بنائیں اور اسی لائن پر آگے چلتے رہیں۔ بہت شکریہ۔